सो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जिसके हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, जेईई मेंस में जो चैप्टर्स आते हैं उनके हमने सबके स्टार्टिंग से देखे हैं। एटॉमिक 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी केवल 2025 की। हाँ, हर चैप्टर में दो चार क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, वो मेरे को थोड़ा चैप्टर्स ज़्यादा करने थे कि बच्चों को थोड़ा जिस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत हो तो उस चैप्टर के मैं लगभग सारे चैप्टर पहले कवर करना चाहता था। तो ये लास्ट चैप्टर है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर लिया, हमने थर्मोडाइनमिक्स कवर कर लिया, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, फिर हम सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, ये सब के 2025 के क्वेश्चन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और अब ये लास्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट जो कि सबसे पहले पढ़ाया जाता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। कई जगह ऑब्वियसली पूरी कोचिंग्स में ये मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ही पढ़ाया जाता है। अब देखो इसका क्या होता है ना, इसका क्या है कि सबसे पहले पढ़ाया जाता है और बच्चा जब 10 से 11th में आता है तो उसको ये चैप्टर अगर उसके बेसिक कमजोर है तो उसको हवा भी नहीं लगती। ये मान के चलिए आप, हवा भी नहीं लगती है। चाहे आप कितने बढ़िया टीचर से पढ़ें, जितने ज़्यादा बढ़िया टीचर से पढ़ेंगे ना, मतलब जिनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उनका तो ये मान के चलिए कि आपको शुरुआत में बिल्कुल हवा नहीं लगने वाली। क्योंकि एक लेवल ऑफ माइंड वाले बच्चे ही उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं तो फिर दिक्कत बहुत आती है। तो बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए आपके। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये मान के चलिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और आपसे हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ, इसमें लिख के दे सकता हूँ कि ये भी बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। पहला इसका कॉन्सेप्ट, दूसरा इसकी कैलकुलेशन, दोनों ही भारी है इस क्वेश्चन में। जी हाँ, दोनों ही भारी है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ब्रीफ दे दिया, अब मैं मोल कॉन्सेप्ट को फटाफट खत्म करने वाला हूँ। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं कि हर चैप्टर में इसका क्वेश्चन आना तय है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम इसकी बात करते हैं। जैसे ऑन कंबशन 0.210 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भैया, कंटेनिंग CH&O, उसने खुद ने बोल दिया, कार्बन रखता है, हाइड्रोजन रखता है और ऑक्सीजन रखता है। Give 0.127 gram H2O, 0.307 gram CO2, the percentage of hydrogen and oxygen in the given organic compound। अब सबसे पहले तो ये कंबशन की बात कर रहा है मेरे हिसाब से, ऑन कंबशन, ये देखो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या रखता है, आराम से देखना। इसका इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखता है। इसका आप कंबशन करेंगे, तो आप इसका कंबशन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट यही मिलने वाले हैं। एक तो CO2 मिलने वाला है और एक क्या मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है। आराम से देख लीजिए, बैलेंसिंग नहीं कर रहा मैं, आप आराम से देखिए, ये रिएक्शन होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं लिख के देता हूं आपको, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है ना, चलिए, ये एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने पूछा गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इसमें और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मेरे को निकालनी हो तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं कैसे निकालूंगा, बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे निकालूंगा सर कि वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मेरे हिसाब से सबको आता भी होगा और आना भी चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेकिन कोई बच्चा बेसिक से देख रहा हो ना, तो भैया उसके लिए तो मैं सारे बता रहा हूँ, और इनटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंट में पूछा है ना, इसलिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपन निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है, मतलब हमको ऊपर वाली चीज निकालनी है। पहले आप ये तो समझे हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे कैसे, ये तो दिमाग लगाओ। क्वेश्चन को कैसे बढ़ाओगे आगे, तो आपको ये क्वेश्चन ने दे रखा था, ये आपको क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने तो ये पूछा है, लेकिन उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही हमको वेट ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आइए कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, आइए थोड़ी बात करते हैं। आइए, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर दिया। चलिए, अब देखो ध्यान से सुनना है ना बेटा, अगर ध्यान से सुनोगे तो एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। इसमें जितना कार्बन था वो सबका सब CO2 में चले गया, और कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, और कोई कार्बन, और कहीं कार्बन आ भी नहीं रहा, तो जितना का जितना ये था उतना का उतना CO2 बन गया। मतलब जितना कार्बन था वो सारा का सारा कन्वर्ट किस में हो गया, CO2 में। इसमें जितना का जितना हाइड्रोजन था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हुआ, H2O में। इस चीज का हम काम में लेने वाले हैं।
इस चीज को हम काम में लेने वाले हैं कि जितना कार्बन था वो पूरा का पूरा CO2 में कन्वर्ट हो गया, जितना हाइड्रोजन था वो पूरा का पूरा H2O में कन्वर्ट हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कैसे काम में लेने वाले, आओ आओ समझाता हूं। देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं वेट ऑफ कार्बन इन CO2, तो कैसे निकाल सकते हैं? तुमको पता है 1 मोल CO2 में कितने मोल कार्बन के? 1 मोल CO2 में कितने मोल कार्बन के? 1 मोल कार्बन का है ना। अरे बोलो यार, तो मोल ऑफ CO2 क्या हो गया? अरे भैया मोल ऑफ CO2 कहां गया? वेट ऑफ CO2 ये रहा 0.307 डिवाइड बाई 44, ये तो मोल ऑफ CO2 हो गया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मोल ऑफ CO2 बराबर मोल ऑफ कार्बन है। ये देखो आराम से, क्यों टेंशन लेनी है यार, बता तो रहा हूं, समझा तो रहा हूं, आराम से देखो ना। ये मोल ऑफ CO2 आ गया, वेट ऑफ कार्बन पूछा था, कर दिया मल्टीप्लाई। अब मेरे से ये मत पूछ लेना ये कैसे निकालता है, ये मोल ऑफ कार्बन ही है जो मोल ऑफ CO2 के बराबर है, इनटू कार्बन का वेट मल्टीप्लाई कर दिया। इसका ये जो आंसर आएगा वो आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। आपको पता है इतना वीडियो में टाइम नहीं रहता। ये आ गई बात समझ में आ गई, ये आपको करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। चलिए, अगर मेरे को वेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O देखना है तो बेटा जी, ओ बेटा जी, अब ध्यान से सुन लेना, अब ध्यान से सुन लेना, अब दिक्कत आएगी नहीं तो। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 मोल H2O में कितने मोल हाइड्रोजन के? 1 मोल H2O में कितने मोल हाइड्रोजन के? तो मैं क्या 2 मोल हाइड्रोजन के ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं, क्या आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं कि इसके जितने मोल होंगे उसका डबल करना पड़ेगा हाइड्रोजन के मोल निकालने के लिए? अरे बात मेरी समझ में आ रही है क्या? मेरे दोनों कान खोल के सुन रहे हो क्या? मैं क्या कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है तुमको? कि सर 1 मोल H2O की आप बात कर रहे हैं, 2 मोल हाइड्रोजन है, हाँ है या नहीं है, पहले तो मेरे को इतना क्लियर कर दो, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें तो वेट ऑफ हाइड्रोजन की अपन बात करते हैं। रुक जाइए आप एक बार, पहले मोल ऑफ H2O की बात कर लेते हैं। मोल ऑफ H2O आ जाएंगे आपके 0.127 डिवाइड बाई H2O 18 कर दिया। अब अपन को मोल ऑफ क्या चाहिए? H चाहिए ना। तो 1 मोल, इसके इतने मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 कर दिया मल्टीप्लाई 2 से। अरे बोलो यार, ये तो क्या हो गया? हाइड्रोजन के मोल आ गए। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करें? चलो बताओ, वेट से मल्टीप्लाई कर दें। कितना वेट होता है एक हाइड्रोजन का? अरे एक सिंगल हाइड्रोजन का कितना वेट होता है? एक ही वेट होता है ना, 1 ग्राम होता है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। क्या मेरे को ये वापस समझाने की जरूरत है? क्या मुझे ये वापस समझाने की जरूरत है? हाँ सर, आपको समझाने की जरूरत है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1 मोल H2O 2 मोल हाइड्रोजन दे रहा है। समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इतने मोल कितने मोल हाइड्रोजन देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे हाँ या ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.0141 ग्राम में। बेटा ये वेट है, वेट है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक खास चीज बता दूं, आपको वेट ऑफ हाइड्रोजन मिल गया। और ये जो आपने वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाला है ना H2O में, वही वेट ऑफ हाइड्रोजन है किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यही वेट ऑफ कार्बन किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यही तो समझा रहा था मैं कि इसमें जितना कार्बन था वो सब CO2 में चले गया, इसमें जितना कार्बन था वो सब H2O में चले गया। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि यही वेट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यही वेट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो आपको परसेंटेज निकालनी थी। धैर्य रखिए थोड़ा सा, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहा हूं, आराम से देखना, आराम से देखना भाई। इतना मस्त कॉन्सेप्ट है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इतना शानदार समझ में आ जाएगा ना आपको, बिल्कुल शानदार। आइए अब एक चीज बताइए मेरे को, आप एक चीज बताइए, वे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगी बताओ? अब बोले यार 0.0141 डिवाइड बाई कितना था वेट? 0.21 था आई थिंक, देख लेना भाई एक बार, कैलकुलेशन देख लेना भाई। 0.21 था, हाँ 0.21 था। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.719, मतलब अप्रोक्स में हम बोल सकते हैं 6.72। तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो कट गए, खत्म ये 2 ऑप्शन तो। अरे हाँ या ना? हाँ। अब मेरे को एक चीज बताइए, इस कंपाउंड में आपको वेट ऑफ कार्बन पता है, वेट ऑफ हाइड्रोजन पता है, टोटल वेट पता है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते? क्या बात कर रहे हो? ये कॉन्सेप्ट कितना काम में आता है कि सर वेट ऑफ
सर मेरी बात तो सुनो सर, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बराबर वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन। कर सकते हैं ऐसे। अब मेरे हिसाब से तुम सब दिमागधारी हो, अब तुमको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कार्बन का वेट कितना था 0.0837, इसका वेट कितना था 0.0141, तो यहां से क्या आ जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस वाली से इस थोड़ा मिटाऊंगे, यहां से मिटाऊंगे, ये देखो इस वाली से वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहां से वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा आपका 0.1112, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आ जाएगी आपकी 0.1122, 0.21 इंटू 100। आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 53.41 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेकंड। था ना प्यारा क्वेश्चन? अरे हवा में नहीं लगती ऐसे क्वेश्चन होगी बच्चों को। है चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन या तो बच्चे छोड़ के आए होंगे, या बच्चों ने जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा ना उन्होंने, मतलब कुछ बच्चों ने तो बीच में छोड़ दिया होगा, क्योंकि हवा नहीं लगती इसमें। पहले वेट ऑफ कार्बन निकालना था, वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना था, फिर वहां से वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना था, फिर परसेंटेज निकालनी थी। तो ये था क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट नाम था चैप्टर का। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। चॉइस क्वेश्चन बाकी है मोल कॉन्सेप्ट के, धीरे धीरे फटाफट हम इसको भी खत्म कर देंगे और इसी चैनल पे आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलने लगेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।